मैं आज बता रहा हूँ, उस पर अभी भी बहुत से लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी को तो जरूर विश्वास होगा कि जो डरावना मंजर मैंने अनुभव किया था वो सही है। मैं अपने दर्द को थोड़ा कम कर सकूं, इसलिए मैं ये पोस्ट अपने कम्युनिटी के लिए लिख रहा हूँ। 7 साल पहले की बात है। ठीक सुबह लगभग 5 बजे मेरी आंखें खुल गई और मेरे बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे दिल की धड़कनें 2 सेकंड के लिए रुक गई थी। जैसे ही मेरा विजन, जो मैंने सपने में देखा था, धीरे धीरे रियल होने लगा था। लगभग 7 लोग अपने हाथ में खंजर के साथ मुझे घूर रहे थे। उनका चेहरा व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ था। उस वक्त क्या हुआ था मुझे अच्छे से पता है। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, मानो जैसे वो लोग मेरे जागने का इंतजार कर रहे थे। वो लोग खंजर से मेरे चेहरे को चारों तरफ से घेरे हुए थे। 7 खंजर जो मेरे चेहरे को घेरे हुए थे, लगभग मेरे चेहरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। अगर मैं अपने चेहरे को थोड़ा सा मूव करता तो वो लोग मेरे चेहरे को बेरहमी से उस खंजर से घोंप देते। मैं बिल्कुल जम गया था और अपनी आंख को इधर उधर मूव करने की कोशिश कर रहा था। वो लोग साइको की तरह हंस रहे थे और मुझे घूर रहे थे। मैं खूब तेज चिल्लाया। उनमें से एक ने अपना खंजर मेरे चिन के नीचे रखा ताकि चिल्लाने के लिए मैं अपना मुंह न खोल सकूं। चिल्लाते हुए मैंने पूछा कि वो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो लोग एक शब्द भी नहीं बोले, उल्टा वो लोग मेरे चेहरे को देखकर भयानक तरीके से हंस रहे थे। मैं किसी तरह भागना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मुझे ये आभास हुआ, उन लोगों ने पहले से ही मेरे हाथ पांव बांध रखे थे। मेरा शरीर पसीने से पूरी तरह लथपथ था। मुझे लगा कि ये सब एक सपना था, लेकिन सपना नहीं, ये सब हकीकत था। उन लोगों ने अपना खंजर मेरे चेहरे पर घंटों तक रखा। उस दौरान मैंने उन लोगों से भीख मांगा कि मुझे छोड़ दो और जाने दो, लेकिन उन लोगों ने एक भी नहीं सुनी। घंटों तक इस डर को बिना हिले डुले मैंने बर्दाश्त किया और आखिरकार मैं डर के मारे बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मेरा सर दर्द से फट रहा था और मुझे वॉमिटिंग हो रही थी। भले ही खिड़की खुला और टूटा हुआ था, लेकिन उन लोगों का वहां सुराग भी नहीं था। मैं सही से सांस नहीं ले पा रहा था और मेरे दिल की धड़कनें पहले से 3 गुना तेज धड़क रही थी और रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। मैं अपने बेड पर गिर गया, जबकि मेरी बॉडी अभी भी डर से कांप रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। भले ही मैंने ये घटना पुलिस को बताई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरे बॉडी पर उन लोगों ने चोट का कोई भी निशान नहीं छोड़ा था। मैं कुछ देर के लिए अपने फ्रेंड के घर पर रुका था, लेकिन वहां भी मुझे रोज रात को डरावने सपने आते थे। खैर, कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं होती। एक दिन मैंने सुना कि एक औरत जो 60 साल की थी, सोते सोते हार्ट अटैक से मर गई। उस औरत के पड़ोसी ने देखा कि उसके घर की खिड़की टूटी हुई थी। उसने तुरंत ये बात पुलिस को बताई और पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि उस औरत की मौत हार्ट अटैक के वजह से हुई थी, क्योंकि उसके बॉडी पर चोट के निशान नहीं थे। उन लोगों के कोई भी उंगलियों के निशान नहीं थे, यहाँ तक कि कोई भी एविडेंस नहीं मिला। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे पता था कि ये सब कौन कर रहा है। मुझे बिल्कुल यकीन था कि ये कोई और नहीं बल्कि वही सारे लोग थे। मैंने ये सब बातें पुलिस को बताई। उसके बाद जब पुलिस ने मुझसे पूछा कि वो कैसे दिखते हैं, मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन लोगों का चेहरा व्हाइट पेंट से कवर था। उसके बाद मैंने वो जगह बदल दी और मुझे आज तक नहीं पता कि क्या वो लोग पकड़े गए कि नहीं। आज भी मुझे भयानक सपने आते हैं। रात को जब मैं सो रहा था तो मैं अपने बेड से कूदकर भागा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे चेहरे पर खंजर रखे हुए है। खैर, वो मेरा वहम था। कुछ देर के लिए मैं फिर से परेशान हो गया था, इसलिए मैं सो नहीं पा रहा था। सुबह के 4 बज रहे थे और मैं ये पोस्ट अपने वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे अभी भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे और इसके पीछे उनका मकसद क्या था। भले ही 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये घटना अभी भी एक रहस्य बनी हुई है और ऐसा लगता है कि ये खौफनाक डर हमेशा मेरे अंदर बना रहेगा।